हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। खुरुम जारी, बड़क्कम, नुगारी ब्रो। गाइस, आज हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है जिनसे मिलना लोगों का सपना हुआ करता है। उनके बारे में आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश विदेश पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। उनके सर का नाम मैं बताऊं तो आदरणीय अरुण कुमार सिंह सर है। और ये जो सर हैं ये योग गुरु के रूप में जाने जाते हैं। योगा डे पे बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी रिसेंट में 21 जून को हुआ था। जगह जगह जा कर के शिविर के माध्यम से लोगों को योगा सिखाते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको योग के थ्रू ठीक करते हैं। तो हम सर से रूबरू हो रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। तो सर, ये योग का क्या है, जैसे आजकल की जो नए युवा पीढ़ी है वो योग पे कम विश्वास करती है, क्या योग से लोग ठीक होते हैं सर? बिल्कुल ठीक होते हैं। ये प्रमाणिक ये चीज़ है और योग से कोई ऐसी बीमारी नहीं इस दुनिया की जो न ठीक होती हो। योग से सब कुछ ठीक होता है। आदमी करे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। सर, आप योगा कितने समय से कर रहे हैं? कब आपने सीखा, ये कब से सिखा रहे हैं? हम 2005 से, क्योंकि 2004 में हमारे दोनों गुर्दे फेलियर हो गए थे और जीवन की कोई आशा नहीं थी। इस अवस्था में हमें कुछ लोगों ने सलाह दिया तो हमने योग का सहारा लिया और खूब बढ़िया हमने प्रयास किया, खूब अभ्यास किया। उसके तहत 2 महीने के अंदर जिस गुर्दे की बीमारी में लोग कहते थे 10 दिन में ये आदमी मर जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर मेरा गुर्दा लगभग ठीक हो गया। अरे वाह, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। बहुत बढ़िया सर। तो क्या करते थे सर उसमें, क्या कुछ बताया आपको? उसमें हम गुर्दे की बीमारी के लिए हम कपालभाति प्राणायाम करते थे और कहा जाता है कि बीमारी जितनी गहरी हो उतनी गहराई में जाना चाहिए। हम 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटे शाम कपालभाति प्राणायाम करते थे ताकि और कोई और समस्या न पैदा हो बीपी संबंधी। इसके लिए उसी के साथ आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा वही अनुलोम विलोम, आधा घंटा तीनों टाइम करते थे कपालभाति के साथ। और 2 महीने के अंदर अंदर हमको पूरा लाभ मिला और हम आज इतने स्वस्थ हैं कि एक नौजवान को पटकरी दे सकते हैं, इतनी स्वस्थ हैं। वाह, बहुत बढ़िया सर। सर, ये बताइए, जैसे आपने बताया कि कपालभाति, तो ये हमारे जो अपने जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे होंगे दूर दूर से, तो वो क्या, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कपालभाति होता क्या है, या टीवी पे देखा होगा, कभी जाना होगा, समझा होगा, बट किया नहीं होगा। लेकिन सर, ये कपालभाति क्या होता है, कैसे करते हैं? अगर कोई करना चाहे, क्या घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में भी कर सकते हैं। बहुत आसान है कपालभाति करना। कपालभाति में होता क्या है, सांस को झटके से बाहर निकालना होता है। इसके पहले हम कपालभाति का थोड़ा सा आपको डिफिनेशन करना चाहेंगे। कपालभाति में क्या होता है, कपाल माने होता है सिर, भाति माने आभा। चेहरे पे चमक आपके होनी चाहिए और चमक कैसे होगी, जब आप स्वस्थ होंगे। तो कपालभाति करने का जो तरीका मैं बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाया जाता है। जैसे कर रहे हैं, पहला स्ट्रोक हमने इसे लगाया, नाभि को झटके से अंदर डालते हैं और सांस झटके से बाहर निकल जाती है। सांस को लेना नहीं होता है, आपके अंदर सांस स्वतः उतनी आ जाती है। जैसे इसको बहुत लोग कर नहीं पाते, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसा ना करके उनको एक और सहारा लेना चाहिए। आदमी को खांसना आता है, खांसता तो सभी है, तो खांसने से ले लेते, कपालभाति बहुत सेट हो जाती है। जैसे हम खांसते हैं, 100 बार हमने खसवा दिया उसको इस तरह से, तो नाभि अंदर जा रही है। उसी तरह से मुंह बंद करके 100 बार खांस देते हैं
कपालभाति आपका पूरी तरह से सेट हो जाता है। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगने लगता है, आपकी बीमारी भागने लगती है। जिस तरह से जिसकी बीमारी हो उसके हिसाब से कपालभाति करना चाहिए। सर ये जैसे कपालभाति से क्या क्या फायदे होंगे, या जैसे एक होता ना कि तंत्रिका तंत्र और हमारे रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम जी। में, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये कैसे कैसे काम करता है, क्या है, कितने देखिए- तंत्र होते हैं सर, क्या है? देखिए, हमारे शरीर के लिए वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए 8 तंत्र होते हैं, जिसमें पहला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा स्क्रूटरी सिस्टम, तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा स्केलेटल सिस्टम, पांचवा हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, छठा जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, सातवां नर्वस सिस्टम और आठवां जो है एंडोक्राइन सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत उसका नाम होता है प्रजनन तंत्र, हिंदी में कहा जाता है। प्रजनन से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं इस सिस्टम के अंतर्गत होती हैं। कपालभाति प्राणायाम इस तंत्र को पूरी तरह से जागृत कर देता है। जैसे जो नपुंसकता का रोग है, बांझपन का रोग है और भी कई तरह के रोग हैं, ये सब रोग जो हैं इससे ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से उसका सिस्टम पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इसके बाद आता है उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर से ग्रंथियाँ से कई जगह से उत्सर्जन होता है शरीर का।